उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है वॉक से। और यहाँ पे सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप खिली हुई है। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है, तो वो बच्चे के साथ रह लेते हैं। और आज मैं जाऊँगी तो थोड़ा सा ही जाऊँगी वॉक पे, क्योंकि बच्चों के लिए फिर लंच बनाना पड़ता है मेरे को, फिर बच्चों को कुछ खिला के भी भेजना पड़ता है स्कूल में। और आज मेरे हस्बैंड का ऑफ है, तो उन्हें भी कुछ स्पेशल चाहिए, मतलब कुछ मतलब खाने के लिए, जैसे पराठे वगैरह उनको बड़े पसंद है। तो छुट्टी के दिन उनकी डिमांड रहती है कि उन्हें पराठे खाने हैं। वैसे मैंने उन्हें बताया तो नहीं है। तो आज मैंने सोयाबीन की बड़ी जो होती है उसको मैंने भिगाने रखा हुआ है। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसके पराठे बनाते हैं, तो उसके पराठे में प्याज डाल दो, गाजर डाल दो चॉप करके, तो वो बिल्कुल मोमोज जैसे टेस्ट होता है उसका। तो उसने मुझे बोला तू डाइटिंग पे है तो एक बार ये पराठे ट्राई करना कि कैसे होते हैं। तो मैंने बोला देखती हूँ ट्राई करके कि कैसे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को न्यूट्री पसंद नहीं है, लेकिन वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तूने ये क्यों भिगाई है। तो मैंने बोला देखते जाओ क्यों भिगाई है, बताऊँगी बाद में। और इधर गाड़ियों का काफ़ी शोर है, तो मैं स्ट्रीट की तरफ ही वॉक करती हूँ। इधर देखो, इधर शोर थोड़ा कम है, उधर गाड़ियों का थोड़ा शोर ज़्यादा है। ये देखो, आप जहाँ भी जाओगे यहाँ आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे। हर जगह पेड़ है, हर जगह पेड़। इसीलिए यहाँ का नेचर इतना ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। हमारे उत्तराखंड में है ना, जैसे हमारे पहाड़ है, वैसे यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपको पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे। ये देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे देखो, अपना देश तो अपना ही देश होता है, इंडिया तो इंडिया ही है, जहाँ हम पैदा हुए वहाँ से तो हमारी खैर बहुत यादें जुड़ी हुई है। और हर टाइम हर पल हमें याद भी आता है। यहाँ देखो सिटी है, लेकिन इधर भी आपको सब जगह पेड़ पौधे मिलेंगे, सब जगह। और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है। इसलिए अगर गर्मी होती भी है तो अगर ज़्यादा ही गर्मी है, आप किसी पार्क में चले जाओ, आप कहीं भी बैठ जाओ। देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है। तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको लगेगा कि आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको इतनी ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। जैसे इंडिया में तो आप पेड़ के नीचे भी बैठोगे तो आपको गर्म हवा मिलेगी, मतलब बाहर वही है, लू चलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ठंडी हवा, अभी भी इतनी फ्रेश ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो स्ट्रीट कितनी क्वाइट है। यहाँ 5 बजे के बाद भी ऐसी क्वाइट हो जाता है। इधर अंदर तो स्ट्रीट में क्वाइट ही रहता है, बट ये लोग सुबह जल्दी उठते हैं और शाम को इनका रूटीन है, ये जल्दी सो भी जाते हैं। देखिए मैं कल मंदिर बिंदी लगा के गई थी, तो अभी भी बिंदी मेरी यही है। और यहाँ पे जो मंदिर है हिंदू कम्युनिटी का, वो अभी बना है, उसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो पहले यहाँ पे हॉल में सारा प्रोग्राम होता था हिंदू कम्युनिटी का, लेकिन अब ये प्रॉपर एक मंदिर बन चुका है। मतलब जहाँ जाके इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है। मैंने कल आपको दिखाया था मंदिर में, तो मैं कल ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और ज़्यादा टाइम हमको मिलता नहीं है। तो हम सिर्फ मंगलवार को जाते हैं, क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है। उस दिन हम मंगलवार को जाते हैं शाम को 11 हनुमान चालीसा पढ़ने, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मंदिर में। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा अपना एक मंदिर है। जैसे इंडिया में कुछ भी होता है, शिवरात्रि होती है या जन्माष्टमी होती है, कुछ भी होती है, तो मंदिर थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता था कि हॉल में ही सब लोग सेलिब्रेट करते थे ये चीज़ें, लेकिन अब एक प्रॉपर मंदिर हो चुका है। और ये देखिए मैं अपने हस्बैंड की चाबी लेके आ गई हूँ। हमारे पास 2 चाबी, एक मेरे हस्बैंड के पास रहती है, एक मेरे पास रहती है। लेकिन मुझे अभी वो चाबी मिली नहीं, तो मैं अपने हस्बैंड की चाबी उठा के ले आई, क्योंकि यहाँ पे डोर बंद करो तो लॉक हो जाता है। तो कई बार क्या हुआ, जब हम शुरू शुरू में यहाँ पे आए थे
तो जो मेरे पास चाबी थी मैं कई बार उसे अंदर भूल जाती थी और ख़ुद में बाहर आ जाती थी। और हम लॉक मतलब अंदर तो दरवाज़ा लॉक हो जाता था, फिर वो खुलता नहीं है। तो कई बार अपने हस्बैंड को बुलाना पड़ा चाबी की चाबी देने आ जाओ, हम तो बाहर आ गए और दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो शुरू में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करता है इंसान, बहुत चीज़ें। देखो आप किसी भी सिटी में जाओ, चाहे आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो, चाहे आप फॉरेन कंट्री में कहीं शिफ्ट हो, तो शुरू में देखो हर किसी को प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि किसी भी मैंने ये ज़िंदगी में ये ज़रूर सीख लिया है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन हमको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो थोड़ा तेज तेज चलती हूँ और हो सकता है आगे से थोड़ा भागूंगी। पर हाँ, कंट्री बहुत ज़्यादा सुंदर है, नो डाउट। कल मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हो गई। मैं हमेशा जब भी मंगलवार को मंदिर जाती हूँ तो या मैं कभी बूंदी के लड्डू, जबकि मैंने पहली बार बनाया, एक बार मैंने बूंदी के लड्डू बनाए थे, बूंदी बनाई थी। मतलब मैं कुछ ना कुछ मंगलवार को बना के ले जाती हूँ। और मेरे जो मैं प्रसाद बनाती हूँ भगवान की दया से, मतलब कहते हैं ना आप उसे चखते भी नहीं हो, लेकिन भगवान उसमें बराबर हर चीज़ को नाप तोल के उसे वो बन जाता है। तो वैसे ही हमेशा होता है। लेकिन कल पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैं कल एक्सरसाइज करने लग गई और जो चाशनी होती है ना उसके लिए, बूंदी के लिए, तो वो ना ज़्यादा ही बॉईल हो गई, वो कैरेमल फॉर्म में आ गई। और वो इतनी ज़्यादा मतलब गाढ़ी सी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। और वो जैसे जैसे वो लड्डू ठंडे, फिर मुझे लगा कि यार ये इस तरीके का बूंदी भी नहीं बन पाएगा, तो मुझे लगा मैंने थोड़ा सा उसमें मुरमुरे डाल के उसे लड्डू फॉर्म में बना दिया। लेकिन वो इतने सॉलिड हो गए थे ना भाई, किसी से तो वो चबाए नहीं जाते। किसी को तो वो, जैसे किसी किसी को क्रंची पसंद होता है ना, किसी किसी को तो क्रंची पसंद थे, उन्होंने तो खाया। लेकिन किसी किसी को अब होता है, काफ़ी लोग होते हैं, जैसे पंडित जी थे, उनको होता है, किसी को दांत की प्रॉब्लम होती है, नहीं अभी इतना सॉलिड रहते हैं दांत। तो मुझे कल बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया। और मैं देखो मेरा मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नहीं बताती, मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि लड्डू बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब देखो प्रसाद मैं अपने मन से बना के ले गई थी, अब वो ऐसा हो गया तो उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो मतलब मैं काफ़ी दिल से बना के ले जाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने हाथ से कुछ बना के ले जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और हमेशा बूंदी काफ़ी यहाँ पे सब मतलब जो भी आता है बहुत तारीफ़ करते हैं कि प्रसाद की, मुझे सब डिमांड भी करते हैं कि दोबारा बूंदी बना के लाना। लेकिन कल पता नहीं ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा मन हो जाता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मंदिर में ऐसे। लेकिन खाया सब ने, बट वही है कि किसी किसी को जिसको दांत का वो होगा तो वो नहीं खा पाए, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने बोला लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। वो कल मेरी ही गलती से ऐसा हो गया, मैं काफ़ी देर तक उसे वो बॉईल होता गया, वो मेरी गलती थी। मुझे कमेंट आया था कि वो 35 मिनट की वॉक करती हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं। तो सिस्टर देखो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप खाने के बाद 35 मिनट वॉक करती हैं, वो भी आपके लिए बहुत है। बट आपको धीरे धीरे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हाँ, आप 35 मिनट की वॉक भी करती हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं घर आ चुकी थी, तो यहाँ पे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब सो रखे थे। तो मैं घर आई और मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने ने 2 गिलास वार्म वाटर बनाया, अपने लिए पिया। मैंने इस पानी को अच्छे से मतलब ज़्यादा गर्म कर लिया था, थोड़ा सा मैंने रख दिया था थर्मस में और थोड़ा मैंने निकाल। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने 2 गिलास गुनगुने पानी के पी लूँगी। आज मैंने फैट कटर ड्रिंक नहीं बनाई अभी, और ना ही मैंने ग्रीन टी पी है। तो मैं सबसे पहले 2 वार्म वाटर गिलास के पी लूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं सोयाबीन बड़ी के पराठे बना रही हूँ न्यूट्री के। तो ये मैंने रात को, कल मैंने दिन में ही ये भिगाने रख दिए थे, तो मैं अभी पहले इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैंने हाथ से प्रेस करके भी इसे ड्रेन कर लिया था, और मैंने अभी इस तरीके से भी छन्नी में निकाल के इसे रख दिया कि ताकि थोड़ा और ही अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो जिसके पास चॉपर है वो चॉपर से कर सकता है,
लेकिन मैं इसे इस तरीके से जार में डाल रही हूँ, मैं मिक्सी में ही करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे प्याज चॉप करके दे दो, क्योंकि मुझसे ढंग से नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इनसे करवा रही हूँ। और ये अच्छे से बारीक से कर देंगे ताकि पराठे में अच्छे से, मतलब जितना ज़्यादा बारीक हो तो उतने अच्छे लगते हैं प्याज। तो मैंने बोला कि तुम ही कर लो इस काम को। तो यहाँ पे उसके बाद ये देखिए, मेरा जो न्यूट्री का मैंने मिक्सी में जो इसको ग्राइंड किया था, वो मैंने सारा इस बाउल में निकाल लिया था। और मैंने इसमें जो चॉप किए हुए प्याज थे वो भी डाल दिए थे। और अब मैंने इसमें हरी मिर्ची काट दी थी। बाकी मैं इसमें सारा बेसिक मसाले डाल रही थी, हल्दी, नमक, और इसमें मैं डाला धनिया मसाला। और इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने इसमें डाला था कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने इस सब को अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर मुझे याद आया कि इसमें अदरक भी मैं ग्रेट करके डाल देती हूँ, तो मैंने उसके बाद इसमें अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ग्रेट करके डाल दिया था। जो पराठे में भरने वाला मसाला था मैंने अपने लिए थोड़ा सा बाउल में अलग निकाल दिया था। इसमें मैंने बहुत कम क्वांटिटी में नमक डाला था, क्योंकि आप अगर सॉल्ट फ्री डाइट के दूसरे दिन कम नमक खाएंगे या उस दिन भी आप नमक थोड़ा कम कर दीजिए, तो आपका वेट इतना नहीं बढ़ेगा। जो भी आपने 2-3 kg आपने कम किया है, तो आपका वेट जल्दी से नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही कम रहेगा। भले ही आपका दूसरे दिन 1 kg बढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अगर आप दूसरे दिन भी सॉल्ट थोड़ा कम खाएं। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं, सॉल्ट फ्री के दूसरे दिन आप थोड़ा सा नमक कम ही खाएं। उस दिन भी कोशिश करें कि नमक थोड़ा कम ही खाएं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, फिजिकली आपको कोई अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं। मैंने अपने लिए बिना बटर का पराठा बनाया। मैंने इसमें घी बटर कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल ऐसे ही बनाया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए बन रही है चाय। तो मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, तो जिसको चाय अच्छी लगती है तो सब चाय पीने आ जाए। पे मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। और आज हम ब्राउन शुगर लाए थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच ही ब्राउन शुगर डाला है। तो यहाँ पे पराठे मेरे बनके तैयार हो गए हैं। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं बटर वाले पराठे, और ख़ुद के लिए मैंने प्लेन ही बनाया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने। तो ये है मेरे पराठे और मेरी ग्रीन टी और ये अचार। और अचार सच में इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना, तो इस अचार की मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। बोल रहे थे अचार तूने सच में बहुत अच्छा बना रखा है। क्योंकि उन्हें वही होता है कि हस्बैंड लोग तो देखो बोल देते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो बोल देते हैं कि नहीं अच्छा है। अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो बोल देते हैं कि अच्छा है। तो बोल रहे थे कि उनको अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है हर हाउस वाइफ को अच्छा लगता हो, या हर वाइफ को अच्छा लगता होगा अगर उनकी हस्बैंड उनकी तारीफ़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, देखो तारीफ़ करने से ऐसा नहीं होता है कि, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वाइफ ऐसा चाहती है कि वो उसे सोना दे, चांदी दे, तो ही उसे शायद खुशी होगी। इन छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। एक हाउस वाइफ हमको मतलब बहुत खुशी होती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद हम चले गए थे लाइसेंस ऑफिस। तो जिस दिन ऑफ रहता है हस्बैंड का, तो वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो इसलिए काम थोड़ा जल्दी निपट जाता है। तो उसके बाद हम चले गए थे लाइसेंस ऑफिस। तो यहाँ पे आज तो मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा शादी से पहले का लाइसेंस था, तो उसमें मेरा जो बाइक कास्ट मेरा मायके का ही था, तो उसका कोई प्रोसीजर है वो पहले मुझे क्लियर करना पड़ेगा हमको। लाइसेंस ऑफिस से हम आ चुके हैं और मुझे बैंक में भी कुछ काम है, तो अभी हमें बैंक जाना है। बैंक में ऐसा नहीं है कि आपको लाइन पे लगना है या आपको इस काउंटर में भेजेंगे, अब आपको उस काउंटर पे भेजना है। तो जैसे इंडिया में बैंकों में यही होता है कि आपको इस काउंटर में जाना है, आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है, आपको वो एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, वो आपको एक कैबिनेट में बिठा देंगे, वो आपके साथ बैठेंगे, आपको अच्छे से पहले हर चीज़ समझाएंगे, आपका फॉर्म भरेंगे, और मतलब एक अच्छे से स्पेशल ट्रीट करते हैं, काफ़ी अच्छे से आपको समझाते हैं, और उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाता है, मतलब बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे उसके बाद हम आ गए थे पैकिंग यानी कि सुपरमार्केट। तो देखिए मुझे मक्की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे ले रही थी मक्की। तो मैं यहाँ पे छिलके ही हम लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ
तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये जिप लॉक बैग होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी जेली वाले काउंटर पे। तो देखो यहाँ पे ये छिपकली वाली जेली है। तो आज बच्चों ने मुझे बोला था मम्मी हमारे लिए स्नेक वाली जेली लाना। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था, तो मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे लिए स्नेक वाली जेली लाऊंगी। तो यहाँ पे भी देखो डॉल्फिन वगैरह है, ये छोटे छोटे स्नेक बने हुए हैं। तो बहुत सारी तरीके की यहाँ पे जेली है। ये मार्शमेलो है, ये यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वाली जेली है। ये यहाँ पे जैसे वो गमी बियर है। यहाँ पे पूरा ये कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है, मतलब ड्रिंक सेक्शन है ये। यहाँ पे सब तरीके की जैसे ड्रिंक मिलती है, एनर्जी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, तो सब इस वाले सेक्शन में होता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है आपको सारे सेक्शन में लिखा होता है कौन सी चीज़ किस वाले सेक्शन में। तो आज देखिए मैंने बनाया था लंच में सिंपल सी खिचड़ी। मैंने जो मसूर की दाल होती है और चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं दिन में खाना नहीं खाऊंगा, तो मैंने अपने और बच्चों के लिए ये खिचड़ी बनाती थी सिंपल सी। और अपने लिए भी मैंने हल्का नमक वाली पहले निकाल दी थी, बच्चों के लिए मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा अचार, और अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपना लंच कर रही हूँ। आराम से बैठ के चबा चबा के मैं खाऊंगी। मैंने जैसा आपको बताया कि सॉल्ट फ्री डाइट के दूसरे दिन भी मैं हल्का सा नमक कम लेती हूँ, ताकि वेट जो हमारा मतलब रिड्यूस होता है 1 kg 2 kg, तो वो जल्दी से वापस ना आए। तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही नमक खाती हूँ। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं, आपका वेट दूसरे दिन इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझसे इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, और मुझे उसी से ही इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर। वेट लॉस चैलेंज को छिपकली खा के अपना वेट लॉस चैलेंज करूँगी। पे लंच मैंने कर लिया है। लंच करने के 1 घंटे बाद मैंने ग्रीन टी पी, और अब मैं वही जो सामान लेके आई थी मार्केट से वो रख रही थी, क्योंकि मैं आई थी, बच्चों को स्कूल से हम लेके आ गए थे, और मेरे हस्बैंड ने आज मना किया कि उनका खाना खाने का मन नहीं है। उन्होंने बोला मुझे चाय पीनी है, तो मैंने उनके लिए चाय और बिस्किट दिया था उनको। तो मैं अपने लेके आई थी ये स्वीट कॉर्न। तो मुझे स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आजकल यहाँ पे कॉर्न का सीज़न है, तो फिर सर्दियों में कम मिलते हैं, मतलब नहीं मिलते हैं। वैसे तो फ्रोज़न तो शायद मिलती होंगी, लेकिन फ्रेश नहीं मिलती है। तो पता नहीं क्यों आज मुझे अभी 5:30 हो रहा है, मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद जैसी आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। दिन में खाने के बाद मैंने 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पी थी, और अब मैं पी रही हूँ 2 गिलास गर्म पानी। यहाँ पे शाम को मैं आ गई हूँ वॉक करने। तो आज सुबह की शुरुआत मेरी वॉक से हुई है, और शाम को भी वॉक से मेरी एंडिंग हो रही है। तो ये जो जैकेट है, तो जब ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, तो ये उस टाइम पे इसकी चैन नहीं लगती, लेकिन आज की डेट में ये मुझे इतना लूज़ होने लग गया है। तो बहुत खुशी होती है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कोशिश कीजिए। तो अभी यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।